मोदी सरकार जय श्री राम के नारे लगाती है, दूसरी तरफ हमारी यहाँ पे रामलीला खत्म कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। वेंडिंग जोन की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ पे शॉप ना हो। यहाँ देखो पहले इतनी शॉप है, इतना बड़ा हरिपुर रहा है, सब सेटिंग होती है इनकी, ठीक है नहीं। मेरी सरकार की जेब खाते में पैसा जाता नहीं है, जो सारा पैसा ये इनके जो मिली भगत है उन पर जा रहा है। ये तो गुंडागर्दी है जी। जब आप यहाँ से सामान लेके जा रहे हो तो उनको स्लिप देना आपका। अब हमने यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की शॉप ले रखी है और पीछे देखो यहाँ पे वेंडिंग जोन बना दिया। हमारी वैल्यू क्या रही दुकानों की? अब जहाँ पे इनको ये वेंडिंग जोन दे गया वो एरिया बिल्कुल गलत है। नहीं, इनको कोई सही जगह दी जाए यहाँ से तो टाओ कम से कम, जहाँ पे इनको आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने जाने के लिए। नमस्कार, मैं सूरज, आप देख रहे हैं विजय कृषि न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 4 पंचकुला में, जहाँ पे हम आपको बता दें कि वेंडिंग जोन का जो मामला है वो गर्म होता जा रहा है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, वेंडिंग जोन का जो चयन है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को इस चीज़ का लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि वेंडिंग जोन का चयन किस प्रकार किया गया है। यहाँ पे हम आपको खास बात बता दें कि जो चयन वाली जगह है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनका जो है तो लुक दिखा दें सभी लोगों को। हम आपको बता दें कि जो वेंडिंग जोन की जगह चूज़ की गई है, ये जगह चूज़ की गई है जहाँ पे साथ के साथ ही देखा जाए तो बूथ मार्केट भी साथ में लगती है, शोरूम साथ में लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मेन रोड की बात की जाए, अगर मेन रोड की बात की जाए तो जो स्पेस है आप देख सकते हैं कैमरे में साफ साफ कि जो स्पेस है, सिर्फ इतनी स्पेस से होने की वजह से जो है तो यहाँ पे जो वेंडिंग जोन का चयन है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को गलत लग रहा है, क्योंकि पार्किंग की स्पेस बिल्कुल ख़त्म है। और इस मामले में लोगों की अपनी अपनी राय बन चुकी है। जो वेंडिंग जोन का चयन इन्होंने किया गया है, क्योंकि यही बात जो है तो 11 सेक्टर वाले में भी उठी थी, यही बात जो है तो 4 सेक्टर वाले में दोबारा उठी है कि जो वेंडिंग जोन का चयन किया गया है वह कहीं ना कहीं नुकसानदायक बनता जा रहा है यहाँ की आम पब्लिक के लिए, ट्रैफिक के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ के बूथ मार्केट के लिए। सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आप आओगे ना इस मार्केट के अंदर, यहाँ पर आपको हमेशा ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। क्योंकि ये ट्रैफिक का रीज़न क्या है कि हर इस पूरी सड़क के ऊपर आपको रेडी मिलेंगी, और जिससे आम जीवन वाले बंदों को निकलने के लिए, बच्चों को, सबको प्रॉब्लम है। नहीं, अभी क्वेश्चन ये था सर कि देखो 4 सेक्टर में वेंडिंग जोन बनाने की बात हो गई, लेकिन देखा जाए तो अभी वेंडिंग जोन कंप्लीट नहीं है। ये कल भी सड़कों पे थे, आज भी सड़कों पे है। ठीक है जी। तो जब तक कॉर्पोरेशन अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक क्या इनको हटाना जायज़ है? नहीं, इनको कोई सही जगह दी जाए यहाँ से तो टाओ कम से कम, जहाँ पे इनको अब आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने जाने के लिए, इनको कोई सही जगह दी जाए। अब जहाँ पे इनको ये वेंडिंग जोन दे गया है वो एरिया बिल्कुल गलत है। अब हमारी यहाँ पे शॉप है, सब कुछ है हमारा यहाँ पे। अब हमने यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की शॉप ले रखी है और पीछे देखो यहाँ पे वेंडिंग जोन बना दिया। हमारी वैल्यू क्या रही दुकानों की? हम तो जीरो हो गए ना। अब एक्चुअली क्या है, जो कस्टमर आएगा वो देखेगा यहाँ पार्किंग ही नहीं है, वो हमारी दुकान पे कभी आएगा ही नहीं, वो सीधा आके निकल जाएगा। बिल्कुल। अब इससे बताओ कि हमारी दुकानें जो चल रही थी, अब कस्टमर ही ना बेले बैठे हम। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो देखा जाए तो शोरूम वालों को भी पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है जी। और मेन तो ये है कि यहाँ पे तो मैं कहता हूँ कि वेंडिंग जोन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हरिपुर की इतनी बड़ी मार्केट है, सेक्टर 4 की मार्केट है। वेंडिंग जोन वहाँ बनाओ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। यही बात सेक्टर 11 में भी उठी थी, ऑलरेडी एक रेडी मार्केट थी जहाँ पे भी उसके वहाँ पे रेडी मार्केट घरों के सामने बनाई जा रही है। देखो अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे वेंडिंग जोन बनेगा, कल को यहाँ पे दारू भी चलेगी, छोटे मोटे ये सारे उल्टे काम होंगे, फिर आम जो हमारी बेटी हैं, कुछ सुरक्षा है हमारी, वो कहाँ गई? तो सुरक्षा के लिहाज से भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का खतरा जो है तो जिसका मापदंड अभी भी कॉर्पोरेशन ने नहीं रखा। आप अभी आकर देख लो, शाम को आपको यहाँ दिख जाएगा, हर रोज लड़ाई होती मिलेगी। आप किससे ही पूछ लो, यहाँ पे लड़ाई हमेशा होती है। यहाँ पे हर रोज के यहाँ पे काम है, दारू पी के यहाँ पड़े हैं, यहाँ पे शराबी पड़े हैं। ये तो आगे बढ़ना ही है अगर यहाँ वेंडिंग जोन बनेगा। इसके लिए जगह सर और भी है वेंडिंग जोन के लिए, जैसे अपना पेट्रोल पंप के पास में बहुत जगह है, इधर सरकारी स्कूल के पास भी जगह है, वहाँ पे अलग से बना दिया जाए। मार्केट के अंदर क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है नहीं, मार्केट के अंदर अच्छा नहीं, मार्केट की तो वैल्यू खत्म हो रही है ना। बिल्कुल, उसका इफेक्ट अगर सीधी बात की जाए तो इन चीज़ों का जो इफेक्ट है कॉर्पोरेशन ने ध्यान नहीं दिया या इसके मापदंड को गौर नहीं किया, और उसका इफेक्ट अब बूथ वालों के ऊपर डाला जा रहा है। बिल्कुल इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया कॉर्पोरेशन की तरफ से, और यहाँ पे मार्केट की जो वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वेंडर जो यहाँ पे बन चुका है, तो वैसे तो बनना ही नहीं चाहिए, इसके अलग से जगह नहीं चाहिए। बाकी रेडी वाले जो भी हैं बेचारे, ये इनका घूम के अपना रेडी सब्जी बेचे, यहाँ पे एक जगह रेडी ना खड़ी करे, इससे बहुत दिक्कत आती है। ऐसे बहुत लोगों ने हमें बताया कि हम घूम के काम करते हैं, बावजूद उसको हमें उठा ली जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें भी उनका चालान के नाम से कोई भी स्लिप नहीं दी जा रही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि कहाँ आना है, बस वो मौखिक रूप से बुला लेते हैं कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ये कितना जायज़ है? ये तो गुंडागर्दी है जी। जब आप यहाँ से सामान लेके जा रहे हो तो उनको स्लिप देना आपका बनता है, सड़क पे चलते हैं, ठीक है नहीं। अब हमें क्या पता आप किसकी रेडी कहाँ से लेके जा रहे हो, कहाँ हमें मिलेगी वो। अगर हमारे पास स्लिप होगी तो हम जाके स्लिप दे के अपना माल तो ले सकते हैं ना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि
अंदर अंदर ही गड़बड़ घोटाले वाली बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम सड़क पे भी चल रहे हैं, ट्रैफिक वाला हमारे चालान काट देता है तो हमें बकायदा स्लिप देता है बिल्कुल, कि हमें आपके इतने पैसे के चलान है, यहाँ जाके छूटे। अब हमें क्या पता कौन आया कौन लेके गया, अगर ऐसे करते हैं अपनी सारी। ये सब सेटिंग होती है इनकी, ठीक है नहीं। बाद में सरकार की जेब खाते में पैसा जाता नहीं है, जो सारा पैसा ये इनके जो मिली वक्त है उन पर जा रहा है, ये इसलिए स्लिप नहीं काट रहे हैं सर ये। अब हमारे यहाँ पे ढाबा है सर, ठीक है जी, हमारे यहाँ पे ढाबे हैं, तो मान लो वेंडिंग जोन यहाँ पे बनता है, ढाबे पे हम खाना 50 रुपये का दे रहे हैं। जी। वेंडिंग जोन अगर यहाँ पे बनता है उसमें 5-4 भी रेडी इसकी लगती है, छोले बड़ी बात भटूरे है सर, कुलचे देखो। वगैरह। मान सुनो मेरी बात, जी। अगर वो 20 रुपये में यहाँ पे देंगे, हम 50 रुपये में वहाँ पे दे रहे हैं, तो कौन जाएगा हमारे पास? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि पार्किंग की स्पेस नहीं है जहाँ पे वेंडिंग जोन बनाई गई है। बिल्कुल जी, पार्किंग तो तो है ही नहीं यहाँ कहीं पे। ना कहीं जो सामान लाएंगे ले जाएंगे उनकी गाड़ियाँ तो खड़ी होंगी। मान लो अगर यहाँ पे 70 वेंडिंग दुकानें बनती हैं, जी। तो 70 व्हीकल उनके 2 बंदे तो पर शॉप पे लेके चलो आप। जी। 140 हो गए। जी। 140 छोड़ो आप, यहाँ पे मेरे को 20 बाइक खड़े करके दिखा दो, ठीक है। 20 बाइक से ही पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। क्या रहेगी यहाँ पे हर रोज बल्कि कोई लड़ाई झगड़ा होएगा। मतलब ये वेंडिंग जोन नहीं क्रिएट करे, लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट करे। बिल्कुल जी बिल्कुल, लड़ाई पंगे होंगे हर रोज। लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर रहे और हैं, कुछ नहीं है जानबूझ के पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े हों। अब देखा जाए जैसे यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई है, हाँ जी सर। और बूथ वाले भी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, जो वेंडिंग जोन में मार्केट वाले बैठेंगे, रेडी फड़ी वाले बैठेंगे, वो भी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे। तो इस बात में आपको क्या लगता है कि उनकी गाड़ियाँ अब कहाँ जाएंगी? यानी कि ये वैसे ही स्पेस कम है, तो ये क्या लगता है कि पार्किंग को लेकर अब लड़ाइयाँ होंगी? सर अभी आप देख लो कि यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर हैं, वो आपने यहाँ पार्किंग में अभी कैमरा मार लो, आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस अभी नहीं है। कल को वेंडिंग जोन बनेगा तो यहाँ पे गाड़ी कहाँ पे पार्क करेगा कस्टमर? जब गाड़ी पार्क नहीं होगी, आगे यहाँ जाम लगेगा, फिर आपस में लड़ाई होगी, फिर क्या करेगा बताओ? आप यहाँ पे लड़ाई करना चाहते हो तो यहाँ वेंडिंग जोन बना लो। अब खुद देखो यहाँ पे अभी फ़िलहाल वेंडिंग जोन नहीं है, तभी इतना ट्रैफिक है, तो जब कल को यहाँ वेंडिंग जोन बन जाएगा तो क्या होएगा? यहाँ पे पिछले 30 साल से रामलीला होती आ रही है, ठीक है। वो हमारा रामलीला का पूरा करे इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद यहाँ पे मार्केट वाले या गांव वाले कोई भंडारा करना चाहते हैं, भंडारा करते हैं, या कोई भी फंक्शन होता है, धार्मिक कोई भी फंक्शन होता है, वो हमारे सारे ख़त्म हो गए। यही एक हमारे पास एरिया था जिस पे हमें अपना ये प्रोग्राम करते हैं। रामलीला हमारी 30 साल से चलती आ रही है, हम कहाँ पे करेंगे? यहाँ पूरे 4 सेक्टर में हमें जगह दिखा दो। एक तरफ तो मोदी सरकार जय श्री राम के नारे लगाती है, दूसरी तरफ हमारी यहाँ पे रामलीला ख़त्म कर रही है। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को। लेकिन हमारी जो रामलीला हो रही है, सरकार से यही निवेदन है कि आप, देखा जाए तो लोकल लेवल पे कॉर्पोरेशन ने इस चीज़ का धक्काशाही हो रही है कर जी। कहीं ना कहीं भी इस चीज़ का महत्व नहीं दिया गया कि लोगों की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी है, बस इतना बता दिया कि यहाँ लोग बैठेंगे। जरूरत सर ही नहीं, गाड़ी को भी छोड़ो आप, नहीं यहाँ पे तो। जो हमारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसके लिए तो हमें कोई जगह दे दो। वेंडिंग कमेटी जोन सेंटर की- में जो बना रखा था वहाँ भी खत्म कर दिया, वहाँ उन्होंने ऑफिस बना दिया है। नहीं, वेंडिंग ठीक है जोन की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ पे शॉप ना हो। यहाँ देखो पहले इतनी शॉप है, इतना बड़ा हरिपुर रहा, सेक्टर 4 की मार्केट रही, यहाँ पे क्या जरूरत है वेंडिंग जोन की? यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है वेंडिंग जोन की। तो यहाँ पे अब खुद देखो कि यहाँ पे बताओ किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, जो 4 में नहीं मिलती वो हरिपुर मिल जाती है, तो वेंडिंग जोन किस लिए बनाना है? यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलते रेडी फड़ी वाले हैं, चलते फिरते यहाँ पे जाके हरिपुर में घूम लेते हैं, फ्री लगा लेते हैं, यहाँ तो लोकल है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे किसी चीज़ की। कोई इसमें कुछ लोगों का अपना स्वार्थ है। अब स्वार्थ की बात की जाए तो देखा जाए तो चालान भी नहीं काटे जा रहे। चलान भी नहीं काट रहे, ये मतलब कि डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं कि कल को लोग यहाँ वेंडिंग जोन में अपनी दुकानें लगाएं, इसलिए कर रहे हैं कुछ भी। सर ये पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पहली समस्या पार्किंग की, आप खुद देखो, कहीं गाड़ी खड़ी करके देखो अपनी, कहीं जगह नहीं है। उसके आने के बाद तो बिल्कुल रोज लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पे। देखा जाए तो 56 लोगों के यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। हाँ जी, हाँ 56 का अगर हम दुगनी की बात करें तो लगभग 100 से अधिक गाड़ियाँ रोज की डेट बिल्कुल, में होगी सिर्फ मार्केट वालों की। गाड़ी तो 2 की जगह भी नहीं है पहले यहाँ पे जी, 2 गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती। 56 कहाँ से खड़ी होंगी? तो दिन में ये तो सुबह से लेकर शाम तक रहेंगे ना जी, तो परेशानी आएगी पार्किंग की। पार्किंग नहीं मिलेंगी, रोज लड़ाई झगड़े होंगे यहाँ पे। हम यहाँ करोड़ों रुपये लगा के बैठे हैं, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों की मार्केट वैल्यू भी डाउन होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होती है। गलत है जी, जब पार्किंग तो पहले ही नहीं थे, पहले बहुत दिक्कत है पार्किंग की, और बनने के बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं संभावना लगती है कि आपकी लड़ाई झगड़े की, क्योंकि पार्किंग को लेकर ये मुद्दे उठते रहेंगे अब आगे जाके? बिल्कुल है जी, और रामलीला मेन ग्राउंड है। रामलीला का पहले ही जब वेंडिंग जोन ही नहीं है यहाँ कह रहे बनाने के लिए, तो रामलीला कहाँ होगी वो? नहीं, देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह की कोई आपत्ति तो है नहीं कि अगर वेंडिंग जोन नहीं भी था तो इस तरह की कोई किसी को सामग्री विशेष की बात की जाए तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई किसी को आपूर्ति नहीं थी। कोई भी कहीं भी घूम के, क्योंकि हरिपुर साथ में है, सभी लोकल पर्सन है, तो घूम घाम के कहीं ना कहीं वो सामान मिल जाता है। चाहे सब्जी भाजी की बात करें, चाहे मार्केट अपने घर की किसी भी चीज़ की बात करें। गाड़ी आज की डेट में यहाँ पे वेंडिंग जोन का क्या हिसाब लगता है? पार्किंग कहाँ करेंगे लोग? मेन तो समस्या वही है।
वो ये ना मेन कहाँ करेंगे पार्किंग। इससे क्या लगता है कि आपके शोरूमों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी मार्केट में बिल्कुल पड़ेगा जी। कैसा इफेक्ट पड़ेगा? कस्टमर आएगा कहाँ से, जी कस्टमर कहाँ गाड़ी खड़ी अपना करेगा।